जय हिंद साथियों, मैं गगन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर। तो देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के बारे में। ठीक है, अब देखिए समय और कार्य से क्या मतलब कि जैसे आपने सवालें कंपटीशन में कई देख रखी होंगी कि जिसमें आपको बोला जाता है कोई व्यक्ति इस काम को इतने दिनों में कर लेता है और एक दूसरा व्यक्ति है इस काम को इतने दिनों में कर सकता है। तो आपको बोल देता है उनकी क्षमताओं का अनुपात निकालिए, इफिशियंसी बताइए, या वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो इस तरीके से जो सवालें पूछे जाते हैं वही आपका सवालें आते हैं किसमें, टाइम एंड वर्क में। ठीक है, आपको बोल दिया जाता है कि इतने मजदूर लगकर ये काम इतने दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो अगर क्या हो, काम को आपको 2 दिन पहले ही खत्म करना हो तो और कितने मजदूरों की आवश्यकता हमको हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हमको सबसे पहले जो चीज़ें समझनी है कि उनकी इफिशियंसी, ठीक है, कार्य क्षमता किस किस प्रकार से। अगर आप ये समझने लगेंगे तो आप सवालों को क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए इफिशियंसी से क्या मतलब है, जैसे हमने बोल दिया कि आज मैंने क्या किया, हम गए दौड़ने। ठीक है, मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। ठीक है, और कोई दूसरा लड़का है जो 1 घंटे में क्या कर सकता है, वो 2 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि उसकी इफिशियंसी क्या है, मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं 1 घंटे में 1 ही किलोमीटर दौड़ सकता हूँ और वो 1 घंटे में क्या कर सकता है, 2 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपको अंदाजा हो गया ना कि क्षमता किसकी अधिक है, क्योंकि जो कम समय में अधिक कार्य करेगा उसी की क्षमता क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। ठीक है, तो जो व्यक्ति कम समय में अधिक कार्य करेगा उसकी इफिशियंसी अधिक होगी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझना है। मान लीजिए सवालों में क्या दिया गया आपका, कोई आदमी अगर एक काम को करने में अधिक समय ले रहा है, ठीक है, और वही आदमी उस काम को करने में कम समय ले रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होगी, जो कम समय में कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता है, और जो अधिक समय में कार्य करेगा उसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको ये समझनी है कि कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके की मिलेगी तो इसमें कार्य क्षमता क्या है। कार्य क्षमता से मतलब मान लीजिए हमने बोला कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है। मान लेते हैं काम वो क्या है, यक्ष, और इस यक्ष काम को व्यक्ति कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। तो 1 दिनों में कितना काम करेगा वो आपका, 1 दिन में तो ध्यान दीजिएगा 10 इधर लिखा है ना, दिन इधर लिखी गई है और कार्य आपका इधर दिया गया है। ये टोटल वर्क आपका इधर है और डेज इधर दिए गए, दिन इधर दिए गए और वर्क आपका इधर है। ठीक है, तो आपको 1 दिन में निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, 1 यहाँ पे लोगे और इस 10 का क्या करोगे, आप इधर भाग दे दोगे। तो यानी मतलब जितना वर्क था उसी में हमने क्या किया, 10 से भाग दे दिया, तो 1 दिन का कार्य हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से आपने क्या कि उसके 1 दिन का जो कार्य निकाला, 1 दिन का कार्य उसकी क्या है, कार्य क्षमता है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि कार्य क्षमता का मतलब क्या हो जाएगा, इफिशियंसी क्या होगी, कार्य क्षमता जो होगी आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता आप किस तरीके से निकालेंगे, क्या करेंगे, उसके 1 दिन का कार्य निकालेंगे। आप क्या करेंगे, उसके 1 दिन का कार्य निकालेंगे। ठीक है, या 1 घंटे का कार्य निकालेंगे, या आप 1 मिनट का कार्य निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो या इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि हम इकाई का जो भी समय का मानक होगा, घंटा दिया हो आपको या मिनट दिया होगा, ठीक है, या दिन दिया होगा, तो उसमें जो भी इकाई 1 घंटे के लिए निकालेंगे चाहे 1 दिन के लिए निकालेंगे। ठीक है, जो हम कार्य 1 दिन के लिए जो हम कार्य निकालेंगे वही उसकी क्या होगी, कार्य क्षमता होगी। कहने मतलब 1 दिन में वो इतना कार्य कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए एक रिलेशन यहाँ आपको और मिलेगा। अब कार्य क्षमता समय से किस प्रकार रिलेटेड, अभी आपको समझाया था हमने कि जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होगी वो कार्य को क्या करेगा, कम समय में करेगा। ठीक है, तो जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगा वो क्या करेगा, उसका टाइम टेकन का मतलब जो समय लेगा वो समय क्या होगा, उसका कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, ये क्या है, समय के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी मतलब अगर क्षमता बढ़ी है तो समय कम लगेगा, अगर समय बढ़ा है तो इसका मतलब क्षमता उसकी कम होगी। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जब आपको सवालें मिलेंगी, बोलेगा कि कोई व्यक्ति है कार्य कर रहा है, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो भी कार्य कर रहा है, एक समय अधिक ले रहा है, एक समय कम ले रहा है, तो उनकी क्षमताएं क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप यहीं से याद रखेंगे, पहले वाले के लिए क्षमता E1, ठीक है, दूसरे वाले के लिए आप क्या करोगे E2, तो यहाँ से मिलेगा नहीं, T1 यहाँ और आपका
आपका 1/T2। अब देखिए क्षमताओं का 1/अनुपात है, यानी मतलब कहने का मतलब ये मिल जाएगा, अगर उनकी क्षमताओं का आप अनुपात निकालते हो, क्षमताओं का अनुपात निकालते हो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, उनकी क्षमताओं का अनुपात निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका टाइम टेकन जो होगा पहले वाले का ऊपर चला जाएगा और दूसरे वाले का क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब समझ रहे हैं। तो एक दूसरे के देखिए, जस्ट अगर क्षमता समय दिया गया है, क्षमता निकालनी है, समय दिया गया है, क्षमता निकालनी है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए एकदम यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये, देखिए दोस्तों, यहाँ से E1 T2 के बराबर होगा। ठीक है, यानी मतलब जो उसका दूसरा समय दो दिया होगा वो पहले की क्षमता हो जाएगी, और E2 जो होगा T1 के बराबर होगा, यानी मतलब जो दूसरी पहले की जो समय दी होगी वो दूसरे की क्षमता हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्षमताओं को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सवालें मिलेंगी। अब देखें इन तरीकों के सवालों को हम लगाएंगे कैसे। ठीक है, ये तो हमने आपको इफिशियंसी के बारे में बता दिया, अभी क्षमता आपको निकालना हमने समझा दिया। ठीक है, अब इसमें जो आपको सवाल मिलेगी अभी किस तरीके से पहले मिलेगी, फिर उसके बाद आपको इफिशियंसी पे मिलेगी, कार्य क्षमता पे सवाल आगे मिलेंगी। तो देखिए अभी किस तरीके से हमको इस पे सवालें जो मिलनी है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से लगाएं। उसको लगाने के 2-3 नियम है। ठीक है, जैसे आपने एलसीएम निकालना पढ़ा ही होगा, लसा निकालना, एक तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, एक परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि कोई भी वर्क होगा वो क्या होगा, 100% होगा, कोई भी वर्क होगा 100% होगा। अब उसमें कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो अब उसकी इफिशियंसी क्या है, देखिए पूरी क्षमता जो हो जाएगी 100% की होगी। अब कोई व्यक्ति कार्य करेगा, अब किस रेट से कर रहा है, ठीक है, तो उस चीज से आप किसकी क्षमताएं अलग अलग निकलेंगी, तो अलग अलग सबकी क्षमता वहां से भी आप करके निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो आप एलसीएम लेके निकाल सकते हो, या आपने एक जो पहले बच्चे स्कूल जब भी जाते थे, हम लोग तो पढ़ते थे, आपको मिलता था 8 या 9 में, इस तरीके, सॉरी 9 में नहीं, 8 या 7 में मिलती थी, कोई व्यक्ति ये काम इतने दिन में कर रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति इतने दिन में कर रहा है, तो आप कितने, आप तो वहाँ क्या करते थे, मानते थे कि माना काम क्या है हमारा, यक्स है। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आप मानते थे माना काम क्या है हमारा, यक्स। ठीक है, माना काम हमारा क्या है, यक्स, या इस तरीके समझ लीजिए आप क्या मान लेते हैं, माना कार्य हमारा 1 इकाई का है। ठीक है, तो अब 10 दिन में 1 इकाई कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा, अभी आपको समझाया, 1 दिन यानी मतलब उसकी कार्य क्षमता किसकी निकली, ए की। ठीक है, और बी की कार्य क्षमता 1/15। ठीक है, अब दोनों की इफिशियंसी आपने जब निकाल ली तो दोनों की क्षमताएं मिल गई, तो 1-1 दिन का काम मिल गया, आप उसको जोड़ देते थे। ठीक है, तो ए और बी 1 दिन में कितना काम करेंगे, आपको ये मिल गया। ठीक है, फिर इन दोनों का एलसीएम निकालते थे आप, निकाल के उसमें क्या करते थे, भाग देते थे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब देखिए लसा वाला जो तरीका क्या बोलता है हमारा, लसा वाला, अब 10 और 15 आपको सीधे दे रहा है, ए बी। ठीक है, इफिशियंसी ए की क्या है 10, बी की क्या है दोस्तों 15। ठीक है, दोनों का आपका लसा निकालना है। आप कोई ऐसी संख्या सोचिए जो 10 और 15 दोनों से विभाजित हो जाए, तभी भी आपका लग जाएगा 10 और 15। तो आप देखिए 10 का टेबल पढ़िए, 20 फिर 30 क्या 15 से विभाजित है, 10 से भी विभाजित है, आपने यहाँ क्या लिख लिया 30। तो आप देखिए 10 को, इस 30 को 10 से भाग दीजिए तो ये कितना मिलेगा आपको 3, यानी मतलब ये एक ही कार्य क्षमता मिल गई, 1 दिन का काम ए का मिला। ठीक है, अब देखिए 15 को फिर इस 30 में भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हमको कितना मिलेगा 2, तो बी की जो 1 दिन की क्षमता है कितनी 2 और ए की कितनी है 3, तो 1-1 दिन का कार्य निकल गया ना। तो अब देखिए दोनों की क्षमता मिला कितनी हो जाएगी, 3 और 2 को हम जोड़ देंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो पूरी क्षमता कितनी होगी दोस्तों इसकी 5, और हमारा ये जो 30 मिला है ये हमको पूरा कार्य मिला है। ठीक है, कि कितना कार्य हमको क्या करना है, जो एलसीएम निकाल रहे हैं कितना कार्य हमको करना है, 30 यूनिट करना है, और किस क्षमता से करना है 5 से करना है। आपको हमने बोल दिया 30 डब्बे रखे हैं और एक आदमी या ए बी मिलकर एक बार में 5 डब्बे उठा ले जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने राउंड लगाएंगे, एक बार में 5 ले गए तो यानी मतलब 6 राउंड में 30 डब्बे वो उठा ले जाएंगे, तो यानी मतलब कितने दिन में कर देंगे, वो 6 दिन में कार्य को कर देंगे, या 6 राउंड में कार्य को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज की बात कर देगा तब, देखिए दोस्तों परसेंटेज की बात कर देगा तब क्या करते हैं हम, परसेंटेज देखिए पूरी जो वर्क होगा या पूरा वर्क होगा 100% होगा आपका। ठीक है, 100% पूरा वर्क। अब इसमें क्या कर रहा है, एक 10 दिन में और एक
15 दिन में, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, इनकी अलग अलग परसेंटेज क्षमता निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो इसका कितना मिल गया आपको 10% इस ए का। ठीक है, इस बी का 15 है तो इसके भी निकालने के लिए 100 बटे क्या करेंगे हम 15। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको भाग देके निकाल सकते हो। 5 से अगर इसको भाग देते हैं तो ये हमको 20 मिल जाएगा और यहाँ कितना मिलेगा 3, और 20 बटा 3 का मतलब आप लिख सकते हो कितना 6 सही 2 बटा 3। ठीक है, 6 सही 2, एक की इफिशियंसी 10%, एक की इफिशियंसी कितनी 6 सही 2 बटा 3%। ठीक है, दोनों की अलग अलग कार्य क्षमता मिल गई। ठीक है, अब एक दिन की क्षमता मिली ना, तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 10 और इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 16 सही 2 बटा 3%। ठीक है, अब यही फिर वापस आप कर दीजिए, फिर वापस क्या करिए, इस 100 में किससे भाग दे दीजिए आप, 100 में आप भाग दीजिए 16 सही 2 बटा 3 से। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, ये 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी मतलब कितना हो जाएगा, 6 दिन में उसने अपना कार्य खत्म कर दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन रिलेशन आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच, परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच, जैसे 1 के लिए क्या होगा 1% यानी मतलब 1 फ्रैक्शन यानी मतलब 100%, 1/2 फ्रैक्शन यानी मतलब 50%। ठीक है, 1/3 फ्रैक्शन यानी मतलब 33:1/3%, 33 सही 1/3%। उसी तरह 16 सही 2 बटा 3 का जो होता है वो आपका 1/6 के लिए होता है, तो इसलिए हमने सीधा बोल दिया कि कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमको याद था दोस्तों। ठीक है, तो वो आपको भी अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सवालें जो हमको लगानी है, सबसे सिंपल प्रोसेस एलसीएम वाले प्रोसेस को लेके लगाना है, जो अभी आपको हमने पीछे समझाया है, जो हमने आपको अभी पीछे समझाया है यहाँ पे। ठीक है, कि आपको क्या लेना है, ए का 10 कार्य और बी के 15 दिनों का कार्य लेके एक एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना, कोई एक संख्या ले लेंगे जो दोनों से विभाजित हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे सवालें लगाते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रखा है आगे, बोल रखा है कि राजू एक काम का 25% भाग 5 दिन में करता है। देखिए अब इस चीज को समझिए, देखिए इफिशियंसी में यहाँ पे बता दिया 25% भाग वो 5 दिन में करता है। ठीक है, 25% भाग, 25% का मतलब आप बता सकते हो हमको, 25% का मतलब क्या हो जाएगा 25/100। अगर मानते कि कार्य पूरा यक्स है तो यक्स का 25/100 वो कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 25 का मतलब काटेंगे इसको 1/4 मिल जाएगा, 1/4 आपका 5 दिनों में, तो यक्स 4 का इधर गुणा होगा तो ये कितना मिल गया हमको 20 दिन मिल गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये कितना कार्य कर सकता है, पूरा अपना कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए सिंपल एकदम, कुछ नहीं, 25% का मतलब आपको याद होता है फ्रैक्शन, उसकी वैल्यू कितनी है 1/4, तो आप यहाँ पे सीधा भी कर सकते हो, 1/4 काम 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये एक काम निकालना है ना, एक काम कितने दिनों में करेगा, इस 4 का 5 में गुणा हो जाएगा ना, कितने दिनों में करेगा 20 दिनों में करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल, इसकी बस आपको कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपका क्लियर है कि क्षमता क्या है, कार्य क्या है, इसमें किस तरीके से हम कार्य को निकालेंगे, क्षमता को किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपको सवाल आसानी से लग जानी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटों में पूरा होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे, क्या बोल रखा है, राम और श्याम की चर्चा कर रखा है, तो एक तरफ हम क्या लेते हैं दोस्तों, राम को लेते हैं और एक तरफ श्याम को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए राम कितने देर में कार्य करता है दोस्तों, 8 घंटे में, और श्याम कितने देर में कार्य करता है, 12 घंटे में। तो हमने आपको बताया दोनों का लिख लीजिए कितने कितने देर में कार्य खत्म करते हैं, फिर क्या कीजिए, इन दोनों से मिला के कोई एक संख्या सोचिए जो दोनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 8 से चलते हैं, या टेबल भी आप पढ़ लीजिए, 8 का पढ़ते हैं, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, तो देखिए 24 12 से भी विभाजित है, इस 8 से भी विभाजित है, तो आप क्या लिख लेंगे 24। और ये जो 24 लिख रहे हैं ये आपका क्या है, कुल काम है, पूरा काम आपको यही इतना करना है, 24 काम करना है। ठीक है, अब बोला क्या है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटों में पूरा होगा, ये तो अभी अकेले अकेले कर रहे हैं। चलिए 8 से इसको आप भाग दीजिए, भाग देके क्या निकालिए, राम की क्षमता निकालिए कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। 8 दिन में 24 काम, 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना करेगा,
3 काम, ठीक है। 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। तो देखिए क्षमताएं दोनों की निकल गई, दोनों की क्षमताएं अलग अलग निकल गई। तो देखिए राम की जो क्षमता निकली, राम की जो क्षमता निकली वो क्या है आपकी 3, और श्याम की जो क्षमता निकली वो क्या है 2। अब दोनों की क्षमताओं को मिला दें तो राम और श्याम को अगर हम जोड़ दें तो कुल कितना कार्य होगा दोस्तों? 5 यूनिट कार्य होगा, 5 इकाई कार्य होगा, ठीक है। अब कुल काम कितना है हमारा? 24 है, और क्षमता कितनी है एक दिन की? 5। तो इस 5 से क्या करेंगे हम? 24 में भाग देंगे। तो 24 में हम 5 से भाग देते हैं, कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको? देते हैं यहाँ से 4 बच्चे 20, ठीक है। और यहाँ से क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 सही 4/5 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों उत्तर? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग क्या करेंगे, पहले उनकी क्षमताएं निकाल लीजिए, जो आपको समझाया कि इफिशियंसी कार्य क्षमता क्या होगा। कार्य क्षमता, जब भी क्षमता की बात करेंगे तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एक दिन का कार्य हमको निकालना, और एक दिन का कार्य निकाल लिया तो क्या मिल गई हमको? राम की श्याम की यहाँ पे क्षमता मिल गई। जब इनकी क्षमता एक दिन की क्षमता मिल गई तो दोनों को मिला के पूरे एक दिन की क्षमता निकालेंगे। अब पूरे एक दिन की क्षमता मिल गई ना, तो जितना काम है उसमें आप भाग दे दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? उसके दिन मिल जाएंगे कि वो कितने दिन या कितने समय में आपका कार्य पूरा कर लेगा। तो कितने समय में करेगा? 4 सही 4/5 घंटे में क्या कर लेगा? ये कार्य को पूरा कर लेंगे, अगर क्या करते हैं एक साथ कार्य करते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है दोस्तों, बोल रखा है ए किसी काम को 14 दिनों में तथा बी उसे 21 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। पीछे की तरह एकदम सेम सवाल। तो एक तरफ हम क्या लिखते हैं, एक तरफ हम ए को लेते हैं, एक तरफ बी को, ठीक है। अब ए कितने दिनों में कर रहा है? 14 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 21 दिनों में, ठीक है। अब यहाँ से चलिए 14 और 21 से आप कोई एक ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों से विभाजित हो जाए, 14 से भी और 21 से भी, ठीक है। तो हम 14 का टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है, उससे भी देख लेते हैं, ठीक है। 14 14 28 और 14 42। अब एक देखिए 42 जो आ रहा है क्या, वो 14 से भी विभाजित है और 21 से भी विभाजित है। तो 14 से विभाजित होने का मतलब 14 दिन में 42 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा दोस्तों? 14 दिन में 42 काम, तो एक दिन में कितना होगा? इस 42 में 14 से भाग दिया, कितना मिल जाएगा हमको? 3 मिल जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा ये? 3 काम करेगा, ठीक है। अब 21 दिन में 42 काम हो रहा है, तो अब इस 21 से 42 में भाग देंगे तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों? 2 हो जाएगा। तो ए और बी की क्षमता मिल गई ना आपको अलग अलग पीछे की तरह। तो ए की क्षमता भी मिल गई, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता आपको क्या मिली? 2। तो दोनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी? ए प्लस बी बराबर हमारा 3 प्लस 2 कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको? यहाँ से 5। तो देखिए क्षमता जो पूरी मिली हमको कितनी मिल गई? 5, ठीक है। और कार्य हमारा कितना है? 42, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कर सकते हो, जब कार्य हमारा 42 है और क्षमता 5 है तो यहाँ से लिखेंगे हम 42/5। एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 42 काम कितने दिनों में होंगे? तो 42 बटे आप क्या लिखोगे? 5 लिखोगे, जाहिर सी बात है। भाग देते हैं 5 से, 5 8 40। अब कितना शेष बचा? 2। तो शेष को हम ऊपर लिखेंगे और किस संख्या से भाग दे रहे थे? 5। तो ये क्या मिला? 8 सही 2/5, या 8 सही 2/5 को भी आप देखिए इसमें दशमलव में दे रखा है, ठीक है। तो 8 सही 2 को 5 से भाग दीजिए तो कितना मिलेगा आपको? 0.4 मिलेगा ना। तो ये मान हमारा कितना हो जाएगा? 8.4। तो एक साथ मिलकर वो कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? 8.4 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम बहुत ही आसानी से, कुछ नहीं घबराना आपको, एलसीएम न भी आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेबल तो याद होगा, ठीक है। या ये दोनों मान जो मिल रहे हैं उसमें आप उनका मल्टीपल निकालते जाइए, उनके गुणक निकालते जाइए, तो कोई एक ऐसा गुणक आपको जरूर मिलेगा जो इन दोनों से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जो गुणक विभाजित होगा उसी को आप ले लीजिए, लेके यहाँ से क्या कीजिए? अलग अलग कार्य क्षमता को निकाल लीजिए। क्षमता जब आप निकाल लेते हैं तो एक दिन की पूरी क्षमता निकाल लीजिए, ठीक है। फिर आप भाग देके क्या करिए? पूरा वर्क दिन निकाल लीजिए, पूरे वर्क में भाग देके, ठीक है। फिर आगे बोल रखा है ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? फिर उसी तरीके की सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो फिर देखिए हम उसी तरीके से करेंगे। ए का कितना दे रखा है आपको 12 दिन, बी का कितना दे रखा है 15 दिन। तो हमने बोला आपको ये एक ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों से विभाजित हो जाए, 12 से भी विभाजित हो और 15 से भी विभाजित हो। तो चलिए हम सोचते हैं 12 का ही टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है, 12 का ही पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, 15 चौको 60। तो मिली ना हमको एक संख्या, क्या मिली 60, जो क्या है दोनों से विभाजित है, 12 से भी विभाजित है और 15 से भी विभाजित है। तो चलिए अब 12 दिन में 60 काम हो रहा है, 12 दिन में 60 काम हो रहा है, तो एक दिन में 60/12 कितना हो जाएगा 5 काम एक दिन में होगा। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 5, या ए की क्षमता आप बोल सकते हो 5। 15 काम 60 दिन में हो रहा है, तो एक काम कितने दिनों में होगा दोस्तों, 15 में 60 से भाग देंगे कितने दिनों में 4। तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है 4, या बी की क्षमता कितनी है 4 है, ठीक है। अब इनकी क्षमताएं मिल गई तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ए की क्षमता हमको कितनी मिली 5, बी की क्षमता हमको कितनी मिली 4। तो दोनों को एक साथ काम करना है ना, तो एक दिन की दोनों की क्षमता ए प्लस बी हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4। कितना मिला दोस्तों हमको 9। तो एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे, और पूरा काम है कितना हमारा 60 है, ठीक है, पूरा काम कितना है 60, और एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 9। तो ए और बी द्वारा किया गया कुल काम 60/9 करेंगे हम। अब भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा 20, और ये 3। अभी इस 20 में 3 से भाग देंगे, अब 6 18, और शेष हमारा कितना बचेगा 2, और किससे भाग दे रहे थे 3 से, तो 6 सही 2/3। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ठीक है। या आपको हमने एक चीज और समझाई थी, इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं परसेंटेज से भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए, देखिए परसेंटेज से किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। परसेंटेज से देखिए ए कितना कार्य कर रहा है, ए जो कार्य कर रहा है हमारा 12 दिनों में कर रहा है, बी जो कार्य कर रहा है वो 15 दिनों में। और आपको हमने बताई थी पूरी इफिशियंसी जो होगी कितनी होगी 100 होगी, पूरी क्षमता जो होगी क्या होगी आपकी 100 होगी। तो चलिए ए के लिए निकालते हैं, ए के लिए निकालते हैं हम, इसको लिखेंगे क्या 100/12, ए की इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको भाग देके निकाल लेते हैं, 4 से इसको काटते हैं तो क्या मिलेगा हमको 25, और इसको काटते हैं 3, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला 25/3%, ये ए की इफिशियंसी मिल गई, ठीक है। अब दूसरा बी का निकालते हैं, बी के लिए भी क्या लिखोगे आप 100, कितने दिनों में कर रहा था 15 दिनों में, तो 100/15। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, हम इसको भी डिवाइड करते हैं, 5 से हो सकता है 20, और ये बटे क्या मिल गया आपको 3, इसकी इफिशियंसी 20/3%। अब दोनों मिलके एक साथ कार्य करेंगे, ठीक है। तो दोनों की इफिशियंसी, दोनों की क्षमता ए और बी दोनों की क्षमता 25/3 प्लस 20/3, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना मिल जाएगा हमको 45/3। 45/3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम काट देते, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 15, ठीक है। तो देखिए ये 15% आपकी उनकी एक दिन की इफिशियंसी हो जाएगी, एक दिन की जो इफिशियंसी होगी उनकी 15% होगी। पूरा वर्क कितना था आपको समझाया अभी 100, ठीक है, पूरा वर्क जो था हमारा कितना था 100, ठीक है, 100 और एक दिन की इफिशियंसी 15, तो कितने दिन लगेंगे, इस 15 से हम क्या करेंगे 100 में भाग देंगे। तो अब भाग दीजिए, 3 से इसको काट या 5 से काटते हैं, हमको कितना मिल जाएगा ये 20 मिल जाएगा, और ये 3, 20/3 को आप क्या लिख सकते हो 6 सही 2/3, जो अभी आपको पीछे हमने बताया। तो देखिए इससे भी हमारी प्रॉब्लम आसानी से लग सकती है, ठीक है। तो जिसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है, उस मेथड को आपको अपनाना है, चाहे परसेंटेज को अपना लीजिए चाहे एलसीएम वाले मेथड को आप अपना दीजिए, ठीक है, दोनों सही लग जानी। देखिए परसेंटेज में आपको प्रॉब्लम कब होगी, जब फ्रैक्शन आपका टिपिकल होता जाएगा, ठीक है। ये तो आपने आसानी से यहाँ कर लिया, कुछ फ्रैक्शन इस तरीके से होंगे भाग देगा, उसमें आपके बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्शन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तब वहाँ क्या हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी टिपिकल हो जाएगी। अब एलसीएम वाले में क्या है, आप इसको आप एक कोई नॉर्मली नंबर सोच लीजिए, उसको आप डिवाइड करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में तथा सी उसे 15 दिनों में कर सकता है। देखिए यहाँ सवाल थोड़ी सी चेंज हुई, पीछे केवल 2 व्यक्तियों की बात हो रही थी, अब इसमें कितने व्यक्तियों की बात हुई 3 व्यक्तियों की, ठीक है। इसी तरीके से आपका लेवल धीरे धीरे प्रॉब्लम के साथ हम बढ़ाते
जाएंगे, पीछे 2 व्यक्ति थे, ठीक है, दोनों एक साथ कार्य कर रहे थे, अलग अलग कार्य फिर एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या मिला, 3 व्यक्ति आपको अलग अलग मिले। फिर इसमें देखिए क्या बोल रखा है आगे, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में तथा सी उसे 15 दिनों में कर सकता है। अगर वे एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में होगा। अब 3 अलग अलग दे रखे हैं व्यक्ति, तीनों एक एक काम को अलग अलग इतने दिनों में करता है। अब इनको मिला दिया जाए तो उस काम को वो कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक की बजाय कितने व्यक्तियों को लेना पड़ेगा, 2 की बजाय 3 व्यक्तियों को, ए बी और सी को। अब देखिए ए कितने दिनों में करता है दोस्तों, 10 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में, सी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में, ठीक है। तो वही चीज सेम, अब कोई एक ऐसी संख्या सोचनी है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, इन तीनों से विभाजित हो जाए, वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा, ठीक है। तो 10 का टेबल पढ़ लीजिए, 10 का आपका 6 बार लेके जाते हैं, 10 छक्का 60, जो 12 से भी विभाजित होगा और 15 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम, ठीक है। तो अब देखिए सबकी क्षमता अलग अलग निकल गई, ए की क्षमता, बी की और सी की क्षमता आपने अलग अलग निकाल ली। तो पूरी क्षमता ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी मिली आपको, 6, बी की क्षमता कितनी मिली, 5, सी की क्षमता 4, तो यहाँ से कितना मिल गया, 6 5 11, 11 4 15, पूरी क्षमता कितनी मिली दोस्तों आपको, 15, और कुल काम कितना है, 60। अब इसे 60 काम को 15 की क्षमता से करना है तो कितने दिन लगेंगे, एक दिन की पूरी क्षमता मिली ना आपको 15, अभी 60 काम को 15 की क्षमता से करना है तो 60 भागे क्या कर देंगे आप, 15, ठीक है। अरे भैया आप एक दिन में 15 लड्डू खा जा रहे हैं तो 60 लड्डू कितने दिनों में खाएंगे, इसी से आप समझ लीजिए, इसी से तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए 60 को हमने 15 से भाग दिया, कितना मिल गया हमको, 4। तो अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर लड्डू खाते हैं तो कितने दिनों में खा जाएंगे दोस्तों, 4 दिनों में खा जाएंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रखा है, रीता किसी काम को 8 दिनों में, गीता उसे 16 दिनों में और सीता उसे 80 दिनों में। अब 3 सखी मिल गई आपको, रीता गीता सीता। अब तीनों मिलकर लड्डू खाना स्टार्ट करेंगी, एक 8 दिनों में खा जाती है, 16 दिनों में और एक 80 दिनों में। तो अब देखते हैं पहले लड्डू कितना बना था, तो यहाँ से चलते हैं हम, पहली रीता है, दूसरी गीता है, तीसरी सीता है। तो यहाँ से 8 दिनों में एक खाती, एक 16 दिनों में और एक 80 दिनों में। अब देखिए यहाँ से कोई एक ऐसी संख्या सोचेंगे जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, जो इन तीनों से विभाजित होगा। देखिए यहाँ से हम अगर 80 लिखते हैं तो 80 क्या होगा, 8 से भी विभाजित है, 16 से भी विभाजित है और 80 से भी विभाजित है, ठीक है। तो 80 लड्डू थे, तो देखिए सबसे ज़्यादा लड्डू कौन खाता है, गीता खाती है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अब 16 दिनों में, सॉरी, सबसे जल्दी कौन खाता है, रीता खाती, क्योंकि वो कम दिन ले रही है, कम दिन ले रही है यानी मतलब उसकी क्षमता अधिक रही होगी। सबसे कम कौन खाता है, सीता खाती है, वो एक दिन में एक ही लड्डू खा रही है, तभी ना 80 दिन हुए। तो अब चलिए 8 80 काम को 8 दिनों में, तो एक दिन में कितना होगा, 10 काम, यानी मतलब एक दिन में 10 लड्डू उड़ा गई, ठीक है। 16 80, अब देखिए ये आपका 80 लड्डू 16 दिनों में खा रही, तो एक दिनों में कितना खाएगी आपका, तो यहाँ से आप इसको भाग देंगे ना, 16 25 80, एक दिन में कितना लड्डू खा रही है, 5, और ये कितना खाएगा, 80 से 80, यानी मतलब 1 यूनिट काम एक दिन में ही करेगी, ठीक है सीता। तो अब तीनों की क्षमता अलग अलग मिल गया, बोला अगर वो एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। अब एक साथ मिलकर खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एक साथ मिलकर खाना अगर स्टार्ट करें तो कितने दिनों में, क्षमता निकल गई, रीता प्लस गीता प्लस सीता, ठीक है, कितना मिला आपको, 10 5 और 1, कितना हो गया, 15 1 16, ठीक है। अब ये एक दिन में 16 लड्डू खा जा रहे हैं ये लोग, तो लड्डू कितने टोटल 80, 16 खा गए तो कितने दिन लगे इन लोगों को खाने में, 16 का 80 में भाग दिया, कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 5 दिन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो उस काम को, लड्डू खाने वाले काम को कितने दिन में कर जाएंगे दोस्तों, 5 दिन में खत्म कर जाएंगे, ठीक है, तीनों लोग मिलकर। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है निशु और अर्चना एक साथ एक काम को 10 दिनों में। अब देखिए सवाल का फिर ट्रेंड कुछ चेंज हुआ, अब दोनों आदमी का साथ में कार्य दे रखा है,
पीछे में 3 अलग अलग व्यक्ति थे, पहले तो 2 का फिर 3 का। अब यहाँ देखिए 2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। कौन कौन? निशु और अर्चना, 2 सखी। ठीक है, निशु और अर्चना एक साथ एक काम को 10 दिनों में, निशु अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकती है, तो अर्चना अकेले उसे कितने दिनों में कर सकती है। ठीक है, तो चलिए निशु और अर्चना को एक साथ दिया गया है, फिर निशु को अकेले दे रखा है, तो आप निशु को अकेले रखिए, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो हमारा पैटर्न था उसी को आप फॉलो करते चलिए। तो बस यहाँ पे ध्यान देना, दोनों एक साथ लेंगे। ठीक है, और निशु को अकेले, दोनों एक साथ कितने दिनों में? 10 दिनों में। फिर निशु अकेले कितने दिनों में? 12 दिनों में कार्य को करती। ठीक है, अब इन दोनों से कोई एक ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप पीछे अभी आपने किया था, कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 60 देखिए 12 से भी विभाजित है और 10 से भी विभाजित है, तो बस आपको यही करना है। आप एलसीएम निकालेंगे, आपका टाइम जाएगा। आप प्रैक्टिस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक के एकदम दिमाग में बना के आप बैठिए। ठीक है, पर डे प्रैक्टिस कीजिए उसकी। ठीक है, एक चार्ट आप कहीं लगा के लिख लीजिए। ठीक है, आप उसको याद करते रहिए, टेबल आपको याद है, आप प्रॉब्लम भी जितना लगाएंगे हर चीज़ें आपको अच्छे से याद होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया हमको 60। टोटल वर्क हमारा कितना है? कुल काम हमारा 60 है। ठीक है, कुल मिठाई हमारी 60 है। अब निशु और अर्चना मिलकर 10 दिनों में ये 60 मिठाई खा जाती है, तो एक दिन में कितना खाती रही होंगी? 6। अब ये आपका 12, ये अकेले 12 दिन में 60 मिठाई खा गई, तो एक दिन में कितना खा रही होगी? 5। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 6 लड्डू एक दिन में और ये अकेले 5 लड्डू एक दिन में, तो यानी मतलब अर्चना कहीं ना कहीं एक ही लड्डू खाती होगी, तभी तो 5 अकेले निशु और अर्चना 1। ठीक है, तो क्षमताएं यहाँ से अलग अलग मिल गई, तो बोला अर्चना अकेले कितने दिनों में काम कर सकती है, तो अर्चना की इफिशियंसी मिल जाएगी ना, इसकी इफिशियंसी आपको 5 मिल गई, और ये अर्चना, और ये टोटल इफिशियंसी आपको दे रखी है, कार्य क्षमता टोटल 6 दे रखी है। तो अब यहाँ से A का जो मान अर्चना के लिए जो निकलेगा, इस 5 को 6 में से घटाएंगे, हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों? 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्षमता 1 मिल गई और काम कितना है? 60 काम को 1 के क्षमता से करना है, तो कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों? 60 दिन लग जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कितना? 60 कार्य को 1 की क्षमता से करना है, कितने दिन? 60 बट्टा 1 बराबर कितना मिल जाएगा? 60। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रखा है? बोल रखा है P तथा Q द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, और Q तथा R द्वारा 15 दिनों में, तथा R तथा P द्वारा 20 दिनों में। तदनुसार अकेले P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए यहाँ पे फिर चेंज हुआ सवाल। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, तीनों में इस प्रकार से दिया कि 2-2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार PQ मिलकर काम कर रहा है, और एक बार QR मिलकर काम कर रहे हैं, एक बार R और P मिलकर काम कर रहे हैं। कौन कौन? तीनों लोग को हम अलग अलग लिखेंगे, एक बार PQ एक साथ, और एक बार QR एक साथ, और एक बार RP एक साथ। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति। अब देखिए ये कितने दिनों में कर रहा है, ये कितने दिनों में, और ये कितने दिनों में। P और Q कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। Q और R कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। R और P कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। तो बोला है तदनुसार अकेले P से कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल आपका थोड़ा सा ट्विस्ट लेगी। अब ट्विस्ट क्या है? पहली चीज तो ये जो सिंपल है, पीछे वाला जो आपको बताया था, हम आप उसको समझ लीजिए। 12, 15 और 20 से कोई एक ऐसी संख्या सोचिए जो तीनों से विभाजित हो जाए, तो वही चीज 60 12 से भी विभाजित है, 15 से भी और 20 से। तो अब बार बार विभाजित कर रहे, तो 12 25 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। तो सबकी क्षमता है, PQ की क्षमता 5, QR की क्षमता 4, RP की क्षमता 3। आपको क्षमताएं सबकी मिल गई दोस्तों, सबकी क्षमता मिली। PQ, तो सबकी क्षमताओं को हम जोड़ते हैं, और क्यों जोड़ते हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्लस QR प्लस RP। ठीक है, तीनों की क्षमताओं को जोड़ा, PQ की क्षमता कितनी मिली हमको? देखिए PQ की क्षमता हमको कितनी मिली? 5, इसकी 4 और 3। तो यहाँ पे जोड़ते हैं हम इसको, 5, 4 और 3। अब इसको भी तो जोड़िएगा, ध्यान से देखिएगा, 1P और 2P। तो यहाँ से एक चीज आपको मिलेगा, 2P प्लस Q प्लस
आर। अगर इस पूरे वैल्यू को जोड़ते हैं, इस व्यंजक को अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए P 2 बार है, Q 2 बार है, R 2 बार है, तो 2 कॉमन लेके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2P + Q + R बराबर 5 4 9 3 12। ठीक है, अब इस 2 से इस 12 को अगर हम काटते हैं तो इस P + Q + R की जो क्षमता मिलेगी हमको कितनी मिलेगी? 6 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये क्षमता तीनों की मिल गई, तीनों की क्षमता मिल गई। अब इस सवाल से आप चाहे जिसकी क्षमता निकाल सकते हैं, P की अकेले निकाल सकते हैं, Q की अकेले निकाल सकते हैं और R की अकेले निकाल सकते हैं। तो हमको पूछा किसकी क्षमता है, P के बारे में पूछा है ना, तो हम P की क्षमता निकालेंगे। यानी मतलब यहाँ से किसकी वैल्यू रखते हैं हम? Q और R की वैल्यू को रख देते हैं दोस्तों। किसकी वैल्यू को रखते हैं हम? Q और R की वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, Q और R की क्षमता आपने पीछे निकाली थी, कितनी मिली थी हमको? 3। और ये पूरी क्षमता कितनी है? 6। तो यहाँ से P बराबर कितना मिल जाएगा? 6 - 3 करेंगे, कितना मिलेगा दोस्तों हमको? 3। तो P की क्षमता हमको कितनी मिली? 3। और कुल कार्य कितना था? कुल कार्य हमारा 60 था। अब देखिए P 60 कार्य को 3 की क्षमता से करेगा, P 60 कार्य को 3 की क्षमता से करेगा तो कितना मिल जाएगा हमको? इसको काट देंगे, कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको? 20। तो कार्य कितने दिनों में खत्म कर लेगा? 20 दिनों में खत्म कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? B हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है A तथा B एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि A, B तथा C उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हो तो C स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में करेगा? देखिए यहाँ पे 2 का एक साथ, फिर 3 का एक साथ अलग दे रखा है। 2 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं, फिर 3 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं, तो उसमें से किसी एक की क्षमता और किसी एक की, किसकी? केवल C की निकालनी, और C की ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे इसमें बोल दे A की निकालिए और B की निकालिए तो आपके पास डाटा ही नहीं रहेगा, डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से आपको किसी एक की क्षमता और देनी पड़ेगी तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए A + B एक साथ कार्य कर रहे हैं और फिर तीनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं, A + B + C। तो देखिए A और B कितने दिनों में कर रहे हैं? 28 दिनों में। A, B, C कितने दिनों में कर रहे हैं? 21 दिनों में। तो अब इन दोनों से कोई एक ऐसी संख्या सोचनी है जो दोनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 21 हमारे लिए छोटा है तो 21 का गुणक लेते जाते हैं। 21 में 2 का गुणा किया 42। ठीक है, आपका नहीं विभाजित होगा। 3 का गुणा कर लेते हैं 63, ये भी 28 से नहीं विभाजित होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 का गुणा करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4 और ये 8 84। ठीक है, अब इसमें भी अगर 3 का गुणा करते हैं 8 3 का 24, फिर 3 दूनी 6 2 8, तो यहाँ से 84 मिल जाएगा। तो वो संख्या हम क्या ले लेते हैं दोस्तों? 84। ठीक है, वो कौन सी संख्या जो दोनों से विभाजित हो गई? 84। तो अब यहाँ से हम इसको, अब देखिए 84। अब देखिए A और B 28 दिन में 84 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 28 को आप 84 को आप 28 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 21 का तो अभी आपने गुणक निकाला था, कितना जाएगा? 4। A, B, C पूरे की क्षमता 4 और A, B की क्षमता केवल कितनी है? 3। तो यहाँ समझिए ना, इस दोनों का मान अकेले 3 है और ये पूरा मिला के 4 है, तो ये कितना अधिक है? 1। ठीक है, यानी मतलब C की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी? 1। और पूरा कार्य कितना है? 84। 84 को क्या करेंगे हम? 1 से भाग देंगे ना, क्योंकि 84 टोटल काम हो गया और C की क्षमता 1। ठीक है, तो 84 कार्य 1 की क्षमता से कितने दिनों में करेगा दोस्तों? ये 84 दिनों में करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सवालों को आपको इसमें घुमा फिरा रहा है। ठीक है, घुमा फिरा किस तरीके से रहा है इसको समझिए। पहले 2 दिया, फिर 3 दिया। आप देखिए बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है इसमें आपको कहने के लिए, अभी हमने बताया ना, अगर इसमें 2 का पूछता है, A और B दोनों की क्षमता पूछता है, आप इस तरीके से पूछ देता है A और C के लिए कार्य निकालिए, तब आप क्या करते हैं? ठीक है, तो इसमें एक डाटा आपको और चाहिए, B